नाइट फॉल कहते हैं एहतलाम को, और एहतलाम ये ख्वाबों की अक़साम में से एक मुअय्यन किस्म का नाम है जिसमें कोई शख्स वो ख़ुद को जिनसी तलज़्ज़ुज़ लेता हुआ महसूस करता है और उस तलज़्ज़ुज़ के बाद जब वो बेदार होता है तो अपने कपड़ों पर वो पानी महसूस करता है, वो मादा मनविया महसूस करता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। मर्द होगा तो उसमें मादा मनविया ज़रा कसीर तादाद में होगा और वो वाइट होगा, और अगर औरत है तो उसमें मादा मनविया कलील तादाद में होगा, गुलाई में होगा और वो पीलाहट में होगा। बहरहाल दोनों सूरतों में होने वाला ये अमल एहतलाम कहलाता है। एहतलाम की वैसे तो 14 अक़साम हैं कि जिसमें से 7 अक़साम वो हैं जिनमें गुस्ल वाजिब नहीं होता और 7 अक़साम वो हैं जिनमें गुस्ल वाजिब होता है। ये फ़िक़ही मसाइल हैं और इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो जो है वो नौजवानों के लिए है, तलबा के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जितना आसान कर सकूँ उतना ही आसान करके आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले समझिए ज़रा कि एहतलाम, इसकी 2 सूरतें हम बना लेते हैं। एक वो सूरत जिसमें आपने रात सोते हुए कोई ख्वाब देखा और उस ख्वाब में कोई अमल आपने महसूस किया या आपने वो देखा, और उस अमल के नतीजे में सुबह जब आप बेदार हुए तो कोई पानी का दाग या मादा मनविया का दाग, जिसे हम मनी या मज़ी कहते हैं, उसके दाग आपने अपने कपड़ों पर महसूस किए तो आप पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये तो एक किस्म है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो रात आपने जो ख्वाब देखा है वो भी आपके जहन में होगा, और सुबह उठने के बाद आपने जो तरी और निशान अपने कपड़ों पे पाया है, इन दोनों चीज़ों की वजह से गुस्ल आप पर वाजिब है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आपने रात ना तो कोई ख्वाब देखा, अगर आपने कोई ख्वाब देखा लेकिन सुबह आपको वो भूल गया, आपको वो कोई मंजर याद नहीं है, कोई वो ख्वाब की कैफियत याद नहीं है, लेकिन आप जब अपने कपड़े देखते हो तो उन कपड़ों के ऊपर कोई निशान मौजूद होता है, वो तरी मौजूद होती है, और यहाँ तरी से मुराद वो ख़ास तरी ही मुराद दी जाएगी जिसे मनी या मज़ी कहते हैं। इस किस्म की जो तरी आपको नज़र आएगी वो आपका एहतलाम होगा। एहतलाम का अब सिंपल सा माना क्या हुआ कि रात को सोते हुए आपको इंजाल हो जाना, मादा मनविया का खुरूज हो जाना और सुबह कपड़ों पर उसके निशानात का महसूस होना, तो इससे आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इसको हम एहतलाम कहते हैं। अब एहतलाम के बारे में हमारे अक्सर नौजवान इस कदर लाइल्म हैं कि इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे पास इस्लामिक स्टडी का लेक्चर लिया, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, उसने मेरे पास 1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारा जुमा होता है वहीं पर, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलें जुमा की नमाज अदा करते हैं। तो मुझे कहने लगा, सर मैं तो पाक नहीं हूँ। मैंने कहा भाई आपको क्या हुआ है? कहने लगा, सर वो असल में रात मतलब मुझे हाजत हो गई नहाने की, तो सुबह मैं नहाया नहीं और मैं वैसे ही आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप नहाए बगैर कैसे आ गए? यहाँ सारा दिन आप नापाक फिरते रहे हो और अभी आपने ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर भी लिया, और वो सर मैं तो बस बैठा रहा हूँ, मैंने मतलब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा भी खा रहे हो, पी रहे हो, चल फिर रहे हो, सारे काम जो आप कर रहे हैं नामुनासिब है। ये आप जितने भी काम नापाकी की हालत में कर रहे हैं, ये सारे के सारे काम जो है वो नापाकी की हालत में होने की वजह से आपको गुनाह मिल रहा है, और आपके नापाक होने की वजह से आपके तमाम जो अमल आपसे सरजद हो रहे हैं वो आपके लिए वबाल बन रहे हैं, और शयातीन आपको चिपके पड़े हैं, जिन्नात आपके साथ मतलब जफ्फी डाले हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि हमें जिन्नात तंग करते हैं, शयातीन हमारे ऊपर मतलब है कि गलबा कर लेते हैं, हमें नज़र लग जाती है, हमें ये हो जाता है, कोई तवीज़ डाल देता है। मेरे भाई आप खुद देखें कि आप नापाक फिर रहे हैं सुबह से, और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान भी पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हैं, और जब नमाज की बारी आई तो शुक्र है कि उसने बता दिया कि मैं पाक नहीं हूँ। वरना कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो ये समझते हैं कि हमने रात सुबह नहा लिया था, वो नहाना ही हमारा काफ़ी हो गया है, अब उस नहाने के बाद वो आते हैं और आके मतलब है कि नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि हर नहाना वो पाकी नहीं होता। आपका रोज़ का गुस्ल करना, चूँकि अक्सर लोग जो है वो गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, तो इसलिए नौजवान तलबा और तालिबात में
पाकी नापाकी के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनका उन्हें बिल्कुल पता नहीं है, और उसमें कुछ अलमिया ये भी है कि जिस लेवल पर वो बच्चे मौजूद होते हैं, अगर उस लेवल तक कोई कमज़ोरी रह गई है तो वहाँ पर उस कमज़ोरी के अजाले की कोई सूरत नहीं होती। जबकि मैं अपने अक्सर दोस्त अहबाब से जो इस्लामिक स्टडी पढ़ाते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता रहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा अपने लेक्चर में 5-10 मिनट वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, उसका तरीका, ये थोड़ा सा किसी ना किसी चीज़ के साथ आप इसको बयान कर दिया करें। इससे क्या होगा, जिनको नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा, और जो भूले हुए होंगे उनको याद आ जाएगा, और जिनको दोनों चीज़ों से वास्ता नहीं होगा, ना उनको भूले होंगे और ना मतलब है कि उनको कभी किसी ने बताया होगा, बिल्कुल ही उसको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ये नापाकी भी है या नहीं है, तो कम से कम उनको ये पता लग जाएगा कि भाई इस तरह हम नापाक होते हैं, और वो सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो नाइट फॉल है ये सिर्फ मर्दों को नहीं होता, ये औरतों को भी होता है। मतलब बहुत सी ख़वातीन, औरतें या बच्चियां वो ये समझती हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर तो होती नहीं है, और अगर कभी हो भी जाए तो चूंकि उनको शरी मसले का नहीं पता, अहकाम का नहीं पता, तो वो इससे नज़रअंदाज कर देती हैं, वो भी नापाक फिरती रहती हैं। और उन बच्चियों को भी ये चीज़ें अपनी वालदा से पूछनी चाहिए, और ख़ुद वालदा को ये चीज़ें अपनी बच्चियों को बतानी चाहिए, या कम अज़ कम वो बच्चियाँ किसी ऐसी दरसगाह में जाएं, ऐसे इदारे में जाएं जहाँ पर आलिमात मौजूद हों, फाजिलात मौजूद हों, तो उनसे अपने मसाइल डिस्कस करें। इसमें शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा इकराम को ये मसाइल बताए, और बहुत बारीकी के साथ आपने ये मसाइल बताए। और ख़वातीन के लिए आपके घर वालियों ने, आपकी बीवियों ने, आपकी अज़वाज ने, आपकी वो सारी जो अंदरूनी ज़िंदगी है, आपकी जो घर की ज़िंदगी है, उसमें जो पाकी नापाकी के मसाइल ख़वातीन से मुताल्लिक थे, वो सहाबियात ने तमाम उम्मत को जो है वो बयान फरमाए हैं। अहादीस में मर्दों और औरतों दोनों की पाकी और नापाकी के तमाम तर बयानात जो हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसनून आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नए पैगाम के साथ किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।